प्रोवर्ब, इसका हिंदी अर्थ होता है कहावत। आप इसको नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, प्रो और वर्ब, और ये वर्ब के आगे लगने वाली कोई चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपना फुल जो है सेंस रखे हुए हैं, और इसकी उत्पत्ति लैटिन के प्रोवर्बियम से हुआ है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि प्रोवर्ब है क्या। A proverb is a simple, concrete, traditional saying that expresses a perceived truth based on common sense और experiences। मतलब ये कि ये जो है किसी घटना पे इसको बोला गया है और बाद में आगे भी ये दिन बाय डे चलता रहा है, प्रचलन में है और आज भी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मतलब ये कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर हमारा काम लास्ट में हो जाता है तो हम यही बोलेंगे कि अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट है आपका अधजल गगरी छलकत जाए, एन इम्पटी वेसल साउंड्स मच। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें नॉलेज तो कम होता है बट वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्हीं के लिए कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है आपका जल्दी काम शैतान का, हेस्ट मैक्स वेस्ट। मतलब ये कि कोई भी काम को आराम से सोच समझ के करना चाहिए। जैसे अगर हमें कुछ लिखना ही है और हम हड़बड़ हड़बड़ कॉपी पे उतार दें तो क्या होगा, कई जगह मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए कहा गया है जल्दी काम शैतान का। नेक्स्ट है आपका डूबते को तिनके का सहारा, और ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ। मतलब ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और अगर हमें थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाती है तो उस टाइम के लिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा, और हम जो है उस विपत्ति से निकलने में हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मीन्स कि जितना आपकी औकात है, हैसियत है, उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर लिए और लास्ट में आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, तो फिर ये सही नहीं होगा। इसलिए जितना है उसी में चलाना चाहिए। तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। नेक्स्ट है आपका कल करे सो आज कर, बेटर टुडे देन टुमारो। मतलब हमें कोई भी काम अगले दिन के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि अब हम कल कर लेंगे, आज रहने देते हैं। अगर हमारा कोई वर्क है तो कोशिश करना चाहिए कि उसी दिन निपटा दें। इसीलिए ये कहावत बनाया गया है कल करे सो आज कर। आपका नेक्स्ट है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये तो हिंदी में ही समझ में आ जाना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर कोई भी वर्क है तो हमको पूरी उसको ईमानदारी से करना चाहिए, और अगर हम काम ईमानदारी से करते हैं तो लोग भी उसकी तारीफ़ करते हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी अपनी डपली अपना राग, मेनी मैन मेनी माइंड्स। मतलब सभी का जो है एक ही थॉट के लिए अलग अलग विचार होते हैं, तो इसी के लिए कहा जाता है कि मेनी मैन मेनी माइंड्स। मतलब कई तरह के लोग हैं और सब अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब ये कि किसी भी चीज़ का अति नहीं करना चाहिए, हिसाब से करना चाहिए। पढ़ाई भी है तो एक लिमिट तक ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप तेज हो जाएंगे, तो अति नहीं करना चाहिए। तो अति सर्वत्र वर्जते। अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है आपका फिगर अमंग सेफर्स। मतलब ये कि किसी को भी कोई काम नहीं आ रहा है और किसी को थोड़ा सा भी आ रहा है तो उस टाइम सब उसकी तारीफ करते हैं, और वो क्या बन जाता है, अंधों में काना राजा, कि चलो किसी को तो आ रहा है थोड़ा ही सही। तो आपका नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीकी पकवान। जैसे हमें शॉपिंग करनी है या कोई सामान लेना है तो क्या करेंगे, नाम बहुत सुना है तो चले जाते हैं, बट हमें उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल वोल। तो समझ में आ गया होगा। शॉपिंग भी करने गए या फिर स्वीट्स की शॉप पे गए और उस तरीके का हमें सामान नहीं मिलता है
तो हम यही बोलते हैं ना कि ठग गए हैं, हमें उस तरीके का सामान नहीं मिला। नेक्स्ट है आपका एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मतलब ये कि मम्मा ने कहा है कि जाओ ये सामान लेकर के आ जाओ मार्केट से, तो आप जाते हो और सोचते हो कि चलो रास्ते में अपने फ्रेंड से एक कॉपी भी लेनी है, वो भी लेते आएंगे कंप्लीट करने के लिए अपना वर्क, तो इसी को बोलेंगे एक पंथ दो काज। नेक्स्ट है आपका खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मच अडो अबाउट नथिंग। मतलब हमने किसी काम को बहुत ज़्यादा किया है और रिज़ल्ट के तौर पे हमें उस हिसाब से नहीं मिला है जैसा हमको मिलना चाहिए था, एकदम नथिंग के बराबर मिला हुआ है, तो इसी को हम बोलेंगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट है आपका खाली दिमाग शैतान का अड्डा, एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। मतलब ये कि कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। आप खुद भी देख लीजिए, जब आप फ्री हो जाते हो, आपके पास कोई वर्क नहीं होता है, तो आप कोई पुरानी चीज़ें सोचने लगोगे, माइंड में आएगा, अपसेट हो जाओगे, बार बार दिमाग को हटाना भी चाहोगे तो वहाँ से नहीं हटेगा। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ें आप सोचिए ही नहीं, हमेशा बिजी रहिए, टीवी देख सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गरजे सो बरसे नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा धमकियाँ देते हैं, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन लास्ट में करते वो कुछ नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के लिए हम क्या बोलते हैं, गरजे सो बरसे नहीं। मतलब ये करेगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलता रहता है। नेक्स्ट है आपका गया वक्त हाथ नहीं आता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सही है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर जो काम है, जैसे कई बच्चे हैं पढ़ते नहीं है, बोलेंगे आजकल आजकल, और लास्ट टाइम पे क्या होगा, एग्ज़ाम आ जाते हैं और ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं और क्या बोलते हैं, अब तो वक्त चला गया, वो वापस आपके लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका घर की मुर्गी दाल बराबर, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेक्ट। मतलब ये कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ही हैं, हमें टाइम पे खाना सब कुछ दे दे रही हैं और हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं कि अरे हाँ ये तो इनका काम ही है। बट वही कभी बाहर जाते हैं और हमें टाइम पे ना लंच मिलता है ना डिनर मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे, मम्मा को तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे। नेक्स्ट है आपका चोरी का माल मोरी में, इल गॉटेन इलिस्पेट। मतलब ये कि जब भी कोई गलत तरीके से धन को कमाता है, परचेस करता है, तो वो खर्चा भी उसी तरीके से हो जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। और लोग ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि देखो इनका धन तो चोरी का था, इसलिए मोरी में चला गया। नेक्स्ट है आपका छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। जैसे ये कि घर में, इसका एग्जांपल है कि कोई डिस्कशन हो रहा है आपके घर में और उसी टाइम में आपका सर्वेंट आ जाता है और बोलेगा कि क्या मैं कुछ सजेस्ट करूं, तो लोग बुरा मान जाएंगे कि बीच में तुम क्या बोल रहे हो। बट अगर वो ये कहता है कि छोटा मुंह बड़ी बात, क्या मैं कुछ कहूँ, तो लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है बोलो, और अगर अच्छा हुआ तो वो जो सजेशन देगा उसको मानेंगे भी। तो इसी के लिए कहा गया है छोटा मुंह बड़ी बात। नेक्स्ट है आपका जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सही भी है, कई बार जो है हमें कुछ पता नहीं होता है, बस हम चाह लेते हैं, ठान लेते हैं कि हमको ये काम करना है। तो अगर हम ये ठान लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें रास्ते भी मिलते जाते हैं। तो लास्ट में अगर हम विनर होते हैं तो क्या कहते हैं हमारे बारे में लोग, और हम खुद भी कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट है आपका जब तक सांस तब तक आस, वाइल देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ होप। सही है, जब तक जीवन है हमारे पास आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और होना भी चाहिए। अगर हमारे पास कोई होप नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, तो फिर जीने का भी फिर इच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए आशाएं होनी चाहिए, होप होना चाहिए। तो सही है, जब तक सांस तब तक आस।